तो कल बेटा हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक समझाया था। कल हमने आपको इंटीजर्स पढ़ाया था। अब हम आज के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग पहली बार ये वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आप हमें बताएंगे सर आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम्स हैं। आप हमें, मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, उस व्हाट्सअप में बोलेंगे सर ये क्वेश्चन आपने जो पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया, ये कैसे आया, आप मुझे दोबारा एक्सप्लेन करो। और पहले मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद हम आर.एस. अग्रवाल और जो जो क्वेश्चन है मुश्किल, हर स्कूल के जितने टॉप स्कूल से जो पढ़ा रहे चैप्टर 1 में से जो जो मुश्किल नज़र आ रहा है वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब मैं डिस्कस करूंगा। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगा उसके वीडियो बना करके मैं आपको भेजूंगा। सो आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। देखो ध्यान से देखिए, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये जीरो हो गया। हम नंबर लाइन बना रहे कायदे से। इस तरफ प्लस होता है बेटा, इस तरफ माइनस होता है। अगर नंबर लाइन की बात करें तो वो यहाँ चलेगी 20 किलोमीटर। अगर आप यूनिट के हिसाब से बोलेंगे तो +20 गई। अगर आप यूनिट के हिसाब से बोलेंगे तो यहाँ पर वो गई +20। ये आपका +20 है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद बोला इसने मुझे ईस्ट में नहीं आना, मुझे वापस कहाँ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है। तो अब ये उसका पोजीशन है, ये उसका स्टार्टिंग पोजीशन है। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, यहाँ से गई वो 20 किलोमीटर, यहाँ पहुँची तो उसने बोला मुझे इसलिए मुझे कहाँ जाना है, वेस्ट में। जब ये यहाँ पहुँच गई तो वेस्ट में जाना, उल्टा चलना उसने क्या करा, स्टार्ट किया। और वो कितना गई, 30 किलोमीटर। ये देखो 30, यहाँ से 30 किलोमीटर, यहाँ से 30 किलोमीटर का मतलब हो गया, इधर से 30 किलोमीटर का मतलब हो गया ये 20 है, 20 तो ये कवर करा उसने, और 10 और गई यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से वो गई 30 किलोमीटर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, 30 किलोमीटर यहाँ गई। जब ये 30 किलोमीटर आगे अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो -10, लेकिन अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से बोलेंगे, अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से बोलेंगे तो वो ए से कितनी है, 10 किलोमीटर दूर, ठीक है। और इंटीजर के हिसाब से अगर साइन से डिनोट करना है तो आप a = क्या आएगा आपका, -10 फ्रॉम ए। ये हमारा आंसर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं हमें ये, क्वेश्चन नंबर में 7 में कह रहे हैं हमें ये एक मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है, मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। देखो मैजिक स्क्वायर क्या, वो किसको मैजिक स्क्वायर करे, हर जगह से देखो, ठीक है, ऐड करने पर उतने का उतना है। हर जगह से देखो ऐड करने पर उतने का उतना है, तभी वो क्या होगा, मैजिक स्क्वायर होगा। ध्यान से देखते जाइए मेरे सवाल को। देखो अगर आप ऐसे देख रहे हो, देखो इसको बोलते हैं हम लोग रो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, इसको हम लोग रो और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। रो और कॉलम। देखो प्लस का 5 माइनस का 5, 5 लड़के 5 लड़की और ये 0, आंसर क्या आएगा, 0। अगर आप ऐसे करके देख रहे हो तो क्या आएगा, 0। मैं वर्किंग दिखाया तो आपको समझाने के लिए, 5 - 5 + 0 = 0। दूसरा -1 - 2 + 3 = 0, ठीक है। फिर यहाँ देखो -4 + 7 - 3 = 0। ये पहला गेम खत्म हो गया। ये कौन सा वाला खेल खत्म हो गया, रो के हिसाब से। किसके हिसाब से, रो के हिसाब से। मैं लिख भी रहा हूँ रो। अब मैं आपको कॉलम की तरह बताऊँ। कॉलम देखो ये हो गया हमारा, देखो ये मैंने क्या बोला, 5 - 5 0 -1 -2 -3 -4 एक्चुअल में इसको रो बोलो चाहे कॉलम बोलो, चलो। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम लोग। हाँ 5 -1 -4 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 5 लड़की 5 लड़के, -5 -2, ठीक है, +7 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर देखो 0 + 3 -3 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ध्यान से देखते जाइए, सेकंड सीन भी खत्म। अब हम देखेंगे इसका डायगोनल। क्या देखेंगे, इसका डायगोनल देखेंगे। डायगोनल देखते हुए ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल। क्या हो गया हमारा, 5 -2 -3 क्या आ रहा है, -2 -3 5, माइनस का 5 प्लस का 5 0। अब ऐसे करके डायगोनल देखो, 0 -2 -4 क्या आ गया, -6 आ गया। आपका ये 0 नहीं आया, देयरफॉर ये वाला आपका गलत आ गया। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है बेटा, इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में फिर वैसे ही खेल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखते जाओ।
यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखेंगे हम लोग? 1 -4 -6 -10 -3 4 0 -2 -7। ध्यान देखो, पहले ऐसे करके ले लेते हैं। देखो 1 -10 + 0, 10 लड़कियां 1 लड़के, आंसर हो गया 9 लड़की। ध्यान से देखो -4 -3 -2, सारी लड़कियां हैं -9, -6 + 4 -7, 6 और 7 13 लड़कियां, 4 लड़के -9। पहला सीन खत्म। अब हम ऐसे करके देखेंगे बेटा, 1 -4 -6 -10 + 1 -9। फिर यहाँ देखो -10 -3 + 4 -13 + 4 -9। यहाँ देखो 0 -2 -7, क्या आ गया? -9। अभी देखो ये भी गेम पास हो गया, ऐसे भी बराबर हो गया। अब डायगनल चेक करते हैं। अब क्या चेक करेंगे? डायगनल। इनको बोलना आस्ते बोलो, बाहर लगे बोलो, आस्ते बोलो। डायगनल हो गया 1 -3 -7, 1 -3 -7, 10 1 -3 -7, 1 -10 -9। अब यहाँ देखिए 0 -6 -3, ठीक है, 0 -6 -3 -9। सब जगह से क्या आ रहा है? -9। ये क्या है आपका? मैजिक स्क्वायर। क्या ये मैजिक स्क्वायर है? अंडरस्टूड? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। 8th वाले में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रखा है वेरीफाई। वेरीफाई लिख रखा है a - b = a + b। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा a - b। अब क्वेश्चन में एक ही वैल्यू, फर्स्ट पार्ट में एक ही वैल्यू दे रखी है उन्होंने 21, a की जगह 21, माइनस b की वैल्यू 18 लगा दिया। माइनस माइनस, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है? प्लस। तो 21 + 8, 18 कितना हो गया हमारा? 39। 21 + 18 कितना हो गया हमारा? 39 हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाला 21 + 18 कितना हो गया आपका? 39। अब इसका राइट हैंड साइड, क्या करेंगे हम लोग? राइट हैंड साइड में लिख रखा बेटा इसका, आपके ध्यान से देखिए, a + b। a कितना है इसमें आपका? 21, b कितना? 18, 39। ये लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया और ये राइट हैंड साइड भी आ गया। ध्यान से देखते जाइए, ऐसे कॉपी भी करते जाइए आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में सेम वही है, a - b = a + b। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, a - b, a की जगह 118, माइनस b की जगह 125, 118 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 125 में 8 जोड़ा 133, 143, कितना हो गया आपका? 243। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, स्पेस भी कम खर्च करता हूँ मैं। राइट हैंड साइड लिखा मैंने। राइट हैंड साइड में क्या लिखना हमने? a + b। a + b मतलब 118 + b कितना हमारा? 125, दोनों को जोड़ा क्या आ गया? 243। तो मैंने इसके कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट मैंने कर दिए, ठीक है। 2 पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, आप करेंगे, प्रॉब्लम आएगा, आप मेरे से पूछेंगे, फिर समझाऊंगा मैं आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको साइन लगाना, देखो पहले साइन समझिए। देखो जिसकी तरफ नोक होती है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, समझा रहा हूँ। पहले का क्वेश्चन है, देखो -8। रूल समझते जाइए, क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको रूल भी पढ़ाते रहेंगे। ये माइनस का 8 है, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा? -4। -8 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया? +4। ध्यान से देखिए, अब मल्टीप्लाई का काम नहीं है, अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, लेकिन -8 लड़कियां, 4 और लड़कियां, ये भी लड़की, दोनों लड़कियां, तो आपस में लड़ाई नहीं होगी। कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 12। यहाँ पर 8 है लड़की और 4
लड़के हैं। कौन जीत रहा है? लड़की जीत रही है, लड़के हार रहे हैं। साइन किसका आएगा? लड़की का। अब नंबर लाइन में अगर आप बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, आपको नंबर लाइन हमने सिखा रखा है। देखो नंबर लाइन ऐसे होता है, नंबर लाइन बनाएंगे, 0 आ गया, -4 यहाँ आएगा, -12 यहाँ आएगा। जो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में होता है वो बड़ा होता है, तो -4 बड़ा है, किससे बड़ा है? -12 से बड़ा है, तो ये बड़ा है। जो बड़ा होगा उसकी तरफ ऐसे साइन, जो छोटा होगा उसकी तरफ ऐसे नोक आएगी। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, और फिर भी अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो हमने आपको बताया, ठीक है। आपके पास हमने अपने व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप उस पर अपने प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं, बिना डरे बिना घबराए। मैथ्स का डर हम आपका बिल्कुल दूर करेंगे, राइट। 39 प्लस -24 -15। अब यहाँ देखो बेटा, 36 प्लस -52 -36। क्या करेंगे बेटा? 39 प्लस इंटू माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -24 ये -15, 36 -52 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +36। ध्यान से देखो, ये दो लड़कियों की टीम, ये लड़कों की टीम, दोनों लड़कियां इकट्ठी हो जाएंगी। कितनी लड़कियां हो जाएंगी? ये 39 लड़कियां। 39 लड़के, 39 लड़कियां, बराबर बराबर का मुकाबला, इसलिए क्या हो गया? खेल खत्म, 0। यहाँ पर देखो 36 क्या हो गया आपका? 72। अब 72 में से क्या करेंगे? 72 तो हो गए लड़के, 52 क्या हो गए? लड़कियां। लड़के जीत गए, लड़कियां हार गई। कौन जीता? लड़का। +20, तो +20 बड़ा है कि 0 बड़ा है? +20 बड़ा है, तो ये आपका खेल ऐसे होगा। मैंने आपके इसके 2 पार्ट करे, 3 पार्ट आपके लिए छोड़ दिए, 3 पार्ट आपने करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जो बहुत मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत इजी बना के आपको पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ आए। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन इंग्लिश ऑल्सो एंड यू कैन आस्क मी इन हिंदी ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले सवाल को पढ़ना है, उसको ढंग से समझना है। हिंदी भी आपको ढंग से आनी चाहिए, उसका मतलब हिंदी में क्या है ये भी पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं हम लोग। अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, ठीक है। अ मोंकी, ये बंदर है और ये नीचे की तरफ कूद रहा है। अभी कहाँ बैठा हुआ है? बिल्कुल टॉप में बैठा हुआ है। बिल्कुल कहाँ बैठा हुआ है? वो टॉप में बैठा हुआ है और नीचे की तरफ कूद रहा है। अब आपको क्या कह रहा है वो सवाल वाला? ऊपर कूद रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, और पानी कौन से स्टेप में? 9th स्टेप में है। पानी कौन से स्टेप में? 9th स्टेप में। वो बंदर तो बंदर ही है। बंदर क्या करता है? 3 स्टेप डाउन, पहले 3 सीढ़ी नीचे, फिर 2 सीढ़ी ऊपर। पहले 3 सीढ़ी नीचे, फिर 2 सीढ़ी ऊपर। ये बंदर का खेल है। आपको पता लगाना है बंदर पानी पीने कब पहुंचेगा। पानी कौन से में है? कितना सीढ़ी उतरना है उसे? 9 सीढ़ी उसे उतरना है। अब ध्यान से सुनिए। इनिशियली मतलब शुरू में, इनिशियली मतलब शुरू में। द मंकी कौन से स्टेप में? टॉप में बैठा हुआ है ना। मंकी कौन से स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में। देखो अब आफ्टर, देखो उसके बाद क्या हुआ आपका? खेल स्टार्ट हुआ और मंकी ने क्या करा? 3 कदम कहाँ गया मंकी? नीचे। ये पहले जंप में, आफ्टर फर्स्ट जंप, ये उसका फर्स्ट जंप में एक पे तो था ही था, कूदा और कहाँ पहुंच गया वो? नीचे की तरफ 4। अब सेकंड जंप में मैंने आपको बताया वो क्या है? बंदर है। बंदर, ठीक है ना, मस्ती करता रहता है। बंदर यहाँ पहुंच गया था, फिर 2 पीछे की तरफ कूद गया, फिर बंदर कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर। अब तीसरे में क्या करा बंदर ने? देखो नीचे ऊपर कर रहा है बंदर। हाँ, अब बंदर फिर क्या करा आपका? 3, फिर नीचे की तरफ कूदा बंदर 5 में। ये फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप। अब ये कौन सा जंप है? थर्ड जंप, ये फोर्थ जंप। फोर्थ जंप में बंदर कहाँ पूछा? यहाँ देखो, यहाँ पहुँच रखा था 5, पहले में +3 हुआ, दूसरे में 2 माइनस, बंदर फिर कहाँ पहुँच गया? 3 में। फिफ्थ जंप में बंदर कहाँ पहुँच गया? देखो पहले 2 घटा, अब 3 बढ़ेगा 6। फिर 6 जंप में बंदर कहाँ पहुँच गया? बड़ा, अब क्या होएगा? घटेगा। कितना आ गया आपका? 4। ध्यान से देखते रहिए हमारे खेल को। हम बहुत इतने आसान से सिखा रहे हैं कि आपको एक ही बार में समझ आएगा, और बच्चे को भी आप समझाएंगे। आप बोलेंगे देखो हमारे ऑनलाइन वाले सर ने हमें ऐसे सिखाया है। ये आ गया 7th स्टेप। फिर 8th स्टेप में क्या होएगा बेटा? 2 फिर पीछे की तरफ गया, कितना आ गया आपका? 5 आ गया।
देखो 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, और ये 9th स्टेप में बंदर क्या करेगा आपका, देखो ध्यान से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले स्टेप में बंदर पहुंच गया हमारा, यहाँ देखो, देखो कहीं कुछ गलती नजर आ रही तो बताओ सर, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। बंदर कहाँ पहुंच गया आपका, 9 जंप में बंदर यहाँ पहुंच गया। 10th जंप में, 10th या 10 ऐसे लिखता हूँ ताकि तुम्हें समझना है। 10th जंप में क्या होएगा बेटा, ये 8, 2 घटा 6, अब 11th जंप आ गया उसका, 11th जंप। 11th जंप में 6 था, पानी पीने बंदर नीचे उतर गया, क्योंकि 9वें स्टेप में बंदर पहुंच चुका है। तो इसलिए कितने बार उसे बंदर को कूदना पड़ेगा, बंदर को कितने बार कूदना पड़ेगा, 11 जंप बंदर को मारना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए हमारी बात, दोबारा हमारे वीडियो को चलाइए, ढंग से समझिए। आपको भी समझ आया, नहीं आया तो मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, वीडियो देखो, समझाओ हमें, आपको समझ आ जाएगा। नाउ मैं इसका अगला वाला पार्ट कर रहा हूं। अगले वाले पार्ट में अब बंदर ने पानी पी लिया है, अब बंदर ने पानी पी लिया है। अब बंदर पानी पी करके ऊपर की तरफ आएगा, अब बंदर पानी पी करके ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब बंदर कहाँ है, सबसे नीचे है। फर्स्ट जंप में देखो, पहले फिर पढ़ो, सवाल पढ़ो, सबसे पहले तो बार बार क्वेश्चन पढ़ना है। हमने तो इसे बहुत बार पढ़ रखा है, हमें तो आता है, आपको सिखाना है हमने। देखो, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक, वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप, 4 कदम ऊपर चढ़ा, 2 कदम नीचे। 4 कदम ऊपर चढ़ा और क्या बोला मैंने, कितने कदम पीछे बोला उसने, 4 ऊपर चढ़ा, देखो। एंड बैक 2 स्टेप्स, बैक कितना स्टेप्स, 2 स्टेप्स। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, अब 9 में था, अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे था ना, नीचे से ऊपर आगे तरफ आएगा। 9 कहाँ पहुंच गया, यहां पहुंच गया। आफ्टर फर्स्ट जंप, पहले जंप के बाद। सेकंड जंप में क्या होएगा, फिर 2 उल्टा कर रहा है ना बंदर काम। उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ा, फिर नीचे कूदा, कितना आ गया, 7, ठीक है। पहला जंप, दूसरा जंप, अब ये तीसरा जंप। तीसरे जंप में क्या करा उसने, देखो पहले -4, फिर +2, फिर अगेन -4, कितना आ गया आपका 3। फोर्थ में फिर क्या करेगा वो, यहां पर आ गया। इसके बाद ध्यान से सुनते जाइए, फिफ्थ जंप में क्या करेगा वो, कहां पहुंच गया वो, मोंकी टॉप में पहुंच गया। मोंकी कहां पहुंच गया, टॉप में। टॉप मतलब पहली सीढ़ी में मोंकी क्या कर गया, पहुंच गया। तो मैंने आपको इसके कितने पार्ट समझा दिया, आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट भी समझिए। देखो थर्ड पार्ट में आपको क्या लिख रखा है, इफ द नंबर ऑफ द स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन, नीचे का मतलब माइनस और ऊपर का मतलब प्लस, ठीक है। तो आपको ये समझाना है -3 + 2, -3 + 2 को कितने बार लिखें, तो कितने बार लिखे ताकि आंसर क्या है आपका -8 आए। क्या बोला उन्होंने, -3 + 2 को कितने बार लिखे ताकि आंसर कितना है, -8। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं आपको। -3 अगर +2 को लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, -1। अगर हम इसको एक बार लिखेंगे तो -1, 2 बार लिखेंगे तो -2, 3 बार लिखेंगे तो -3, 4 बार लिखेंगे तो -4, 5 बार लिखेंगे तो -5, 6 बार लिखेंगे तो -6, 7 बार लिखेंगे तो -7, सॉरी हाँ, यहाँ -1 ही लिखना है आपने, मैं -7, और 8 बार लिखेंगे। देखो कितने बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको कितने बार लिखना है आपने, 8 बार। यहाँ पर हमने -1 देखो -3 + 2 -1 ही आएगा, 3 लड़की 2 लड़के -1 आएगा। हमको इसको कितने बार लिखे ताकि -8 आए, तो एक बार लिखने से -1, हर बार -1 -1 आ रहा है, कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8। तो फाइनली आप आंसर कैसे लिखेंगे, -3 + 2 एक बार, -3 + 2 2 बार, 3 बार, 4 बार,
5 बार, 6 बार, 7 बार और ये 8 बार। कितना आ जाएगा आंसर? -8। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे करके हमने पढ़ना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नए तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको। हम लोग गोतू सर हैं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ इसका आप प्रचार दूर दूर तक करो। जो भी ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने में खूब जोश है और मैथ्स समझ नहीं आती है, मैथ्स का टीचर बहुत डराता है, वो हमसे पढ़ो। ऑनलाइन हम आपको पढ़ाएंगे और आप हमको ढंग से सिखाएंगे, ठीक है। ऐसे बच्चे भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उन बच्चों को हम फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे हम उनको ऑनलाइन ही। अच्छा वाला बच्चा होगा, रोज़ हमारा काम करेगा, वर्कशीट में कंप्लीट करेगा बिल्कुल ढंग से, ऐसे बच्चों को हम फ्री भी पढ़ाएंगे। तो आप जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड को बताते रहिए। अब हम इसका बी पार्ट कर रहे हैं। 4 - 2 प्लस डैश 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 इक्वल टू 8। ध्यान से समझना है, बिल्कुल ऊपर की तरह। इसको कितने बार लिखे ताकि क्या आ जाए? 8 आ जाए। क्या आ जाए? 8 आ जाए। ध्यान से देखिए, 4 - 2 अगर आप करते हैं, प्लस का 4 माइनस का 2 क्या आ गया? 2 हो गया। अगर हमने दोबारा लिखा फिर 2 आ गया, 3 बार लिखा फिर 2 आ गया, 4 बार लिखा फिर 2 आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 2 3 और इसको 4 बार लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो मेरे प्यारे बच्चों को शायद क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट ढंग से समझ आ गया होगा। अब हम आपको एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 1.2 आपने हमारी बात को ध्यान से सुनते रहना है। देखो बेटा, देखने से बहुत सारे YouTube चैनल आप देखते हैं, उसमें आप लोगों को क्या है, केवल देखने का सीन है, आप अपने डाउट पूछ नहीं सकते। सर ये बात आपकी समझ नहीं आई, तो हमारा जो YouTube चैनल है उसमें आपको फ़ायदा ये कि आप हमें मैसेज भेजेंगे, फिर हम आपको ऑडियो में आपको समझाएंगे। देखो बेटा ऐसे 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 हुआ, इसका आंसर इसलिए ऐसे आया। व्हाट्सअप में आप हमें मैसेज करेंगे, तब हम आपको अपने आप समझाएंगे, हम आपको टाइम देकर समझाएंगे, आपके प्रॉब्लम लेंगे। अब यहाँ देखो, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर सम इज 7। ये बोल रहे ऐसे इंटीजर्स को लिखो जिन दो को मिला के क्या है, -7 आए। देखो -3 बोल रहे राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम देखो आपको ढंग से समझाना है। पहला इंटीजर -3 है, सम बोल रहे तो प्लस दिखाना, ब्रैकेट जरूर लगाना है, फिर -4। देखो एक इंटीजर ये, एक इंटीजर ये, दोनों को जोड़ा, क्या आ गया हमारा? -7। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और लिखना और लिख लो। -6 प्लस -1 -7। आप ऐसे भी लिख सकते हो, -10 प्लस का 3। ध्यान से सुनिए, 10 लड़कियां 3 लड़के, तब भी आंसर क्या आएगा? -7। तो इसके आंसर हर बच्चों के अलग अलग हो सकते हैं। कंसेप्ट को आपने समझना है, मैंने आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं हमें, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, ठीक है, हुज डिफरेंस इज -10। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर जिसका डिफरेंस क्या हो? -10 हो। ऐसे इंटीजर लिखने हमें जिसका डिफरेंस क्या हो? -10 हो। अपना भी दिमाग लगाओ कि उसका आंसर क्या हो सकता है। कौन से वाले इंटीजर ऐसे हैं जिसका डिफरेंस क्या है? -10 आए। ठीक है बेटा, तो दिमाग लगाओ जिसका डिफरेंस क्या है? -10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 14, क्या बोला मैंने? -14। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर में से माइनस करा, माइनस के 14 में से किसको माइनस करा? माइनस करा माइनस के 4 को। किसको माइनस किया हमने? माइनस के 4 को करा, तो क्या आंसर आ गया? -10। देखो ये एक इंटीजर, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो -14 + 4, क्या आंसर आ गया? -10। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको थोड़ा समझना है। सी पार्ट ज़्यादा इजी है, ये मैंने बी पार्ट किया। इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल है। आप जब हमें आंसर भेजेंगे व्हाट्सअप में, आप हमें इसके जैसे मान लो सैंपल करके भेज रहे हैं, सर क्या ये मेरा सही है, आप आंसर भेजिए। हम इसका आंसर चेक करने का भी तरीका बताएंगे, हम लोग इसका आंसर कैसे चेक करेंगे। जो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। क्योंकि वीडियो हर बच्चे देखते रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चों से ध्यान से देखते हैं, ना पढ़ने वाले बस ना पढ़ने वालों तो किसी भी तरीके से नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, सम इज 0 -5। देखो राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हो, सम इज 0 -5 + 5। एक ये है, जोड़ा में लिखना है आपने। ये बोल रहे कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर जिसका सम, देखो इसको और इसको हम जोड़ रहे हैं, ये
सम निकाला, क्या आंसर आ गया हमारा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ये बोल रहे राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव इट। ये बोल रहे दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, और जिसका अंतर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, क्या बोला मैंने, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और आंसर आना चाहिए प्लस का 8। -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 11, ठीक है, आंसर हो गया प्लस 11। यहाँ देखो 11 में से 3 गया, क्या आंसर आ गया 8। समझ आया। एक और एग्जाम्पल देखना आपने, एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा -4 -12 कर दो, -4 + 12, क्या आंसर आ गया 8। ऐसे आप बस अपने आप प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट आता है कुछ आता है हमसे पूछते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। नाउ अब इसका हो गया, मैंने कितने पार्ट कर दिया, सेकंड का मैंने ए पार्ट कर दिया, अब बी पार्ट। ये ए पार्ट है, दोनों एग्जाम्पल ए पार्ट के। बी पार्ट में बोल रहे राइट अ नेगेटिव इंटीजर ना पॉजिटिव इंटीजर, सम इज -5। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर लिखो, एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव लिखो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जिसका सम कितना है, एक नेगेटिव इंटीजर लिखो, एक पॉजिटिव, जिसका सम कितना है आपका -5। यहाँ देखो 10 लड़कियाँ 5 लड़के, आंसर आएगा -5, क्या आएगा -5। नाउ इसका सी पार्ट, इसके और भी एग्जाम्पल आप चाहो लिख सकते हो, जैसे क्या लिखा है हम आपको, -15 + 10, 15 लड़कियाँ 10 लड़के, आंसर फिर भी -5। नाउ इसका सी पार्ट में बोले राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, जिसका डिफरेंस कितना हो -3। एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, ना ध्यान से सुनिए, ये नेगेटिव हो गया, डिफरेंस बोल रहे तो बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगाया और अंदर क्या लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा साइन, तो मतलब ये किसका है, प्लस का है। अब -1 -2 क्या आएगा आपका -3। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा आपका कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, क्विज हो रहा है टीम ए, ये टीम ए लिखा मैंने, टीम ए का कितना मार्क्स है, -40 + 10 + 0, ठीक है, -40 + 10 + 0। देखो ध्यान से देखोगे, 10 लड़के 40 लड़कियां, जो मैं आपको कहता हूँ माइनस का मतलब लड़की, प्लस का मतलब लड़का, जो ज़्यादा वही जीतेंगे, लड़कियां ज़्यादा, लड़कियां जीत गई, साइन आ गया माइनस का, 40 में से 10 गया 30। फिर मैंने लिखा टीम बी में मैंने क्या लिखा आपका, टीम बी में मैंने लिखा यहाँ पर आपका, देखो 10 + 0 -40, क्या नज़र आ रहा, 40 लड़कियां 10 लड़के, यहाँ भी लड़कियां जीत गए। तो ये बोल रहे हैं हमें विच टीम स्कोर, किसकी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, तो दोनों की टीम क्या है, बराबर। कैन वी से दैट वी कैन, देखो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, बराबर, बोथ आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बाय, देखो अब इन्होंने क्या लिख रखा आपको, इसमें -5 + -8 = -8 + डैश। यहाँ पर क्या आएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a + b = b + a, इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बुक को पढ़ना, बुक के आगे के जो लिख रखे, एनसीईआरटी की बुक को जिसने ढंग से पढ़ी, एक लाइन पढ़ा, खाली क्वेश्चन नहीं करना है, इसके एग्जाम्पल को समझने हैं, जो उसके नोट्स है उसको भी समझना है। मैंने नोट्स अभी इसलिए नहीं पढ़ाया आपको कि अगर मैं नोट्स पढ़ाऊंगा आप बोर हो जाएंगे, मेरे वीडियो को आप बीच में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इसलिए मैंने इसके नोट्स को नहीं पढ़ाया। देखो a + b, ये a और ये b, और ये b है तो a यहाँ पर आ जाएगा, a क्या है हमारा -5, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ क्या लिख दिया हमने -5, राइट। वैसे नेक्स्ट वाला -53 + डैश 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 = -53। -53 में क्या जोड़े, -53 में क्या जोड़े ताकि आंसर क्या है, -53 ही आए। -53 में क्या जोड़े ताकि इसका आंसर -53 आए, -53 में अगर आप 0 जोड़ोगे तो -53 आएगा। अब बोलेंगे क्यों, आपको रीजन देना है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी नंबर पे अगर आप 0 जोड़ोगे तो आंसर उतने का उतना ही आएगा।
ध्यान से सुनिए, ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ा रहे हैं, हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लगेंगी, प्रॉपर्टीज का गेम है। तीसरा 17 प्लस डैश 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 इक्वल टू 0। अब ये बोल रहे हैं 17 में हम क्या जोड़े, 17 में हम क्या जोड़े ताकि हमारा आंसर क्या है, 0 आए। तो ये प्लस का 17 है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, माइनस का 17, तो क्या आंसर आएगा, 0। इसका दूसरा तरीका ही बताता हूँ, 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 17 यहाँ करके माइनस 17, ये फर्स्ट मैथड, ये सेकंड मैथड। इसमें आपने लिखना है क्या, इसको लिखेंगे प्रॉपर्टी कौन सी इसमें, एडिटिव इनवर्स। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, एडिटिव इनवर्स। एक प्लस 17 होगा, दूसरा माइनस 17 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हम आपको बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा ना पढ़ाएं। वैसे हमारी पढ़ाने की स्पीड बहुत तेज है, हम चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं और बच्चों को समझ आए। नाउ हमारा इसका कौन सा वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट हमने शायद आपका करा कि ना, थर्ड वाला पार्ट कर दिया हमने, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में क्या देखना है हम लोग, फोर्थ वाले पार्ट में हमारा है 13 प्लस माइनस 12, 13 प्लस माइनस 12। देखो इसके बाद क्या करा उन्होंने, ब्रैकेट बंद, प्लस डैश 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 इक्वल टू 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 7। ठीक है, यहाँ लिखा हमने। फिर ये क्या आएगा बेटा हमारा, देखो ध्यान से देखना आपने, ये ए है, 13 को क्या मान लिया हमने, ए। यहाँ ए 13 है, बी क्या है, माइनस 12 है, और सी क्या है हमारा, माइनस है। दिमाग लगाना हमने, यह है ए प्लस बी प्लस सी, इसका नाम मैंने ए लिखा, इसका नाम बी लिखा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट बंद, 13 का नाम हमारा ए है, प्लस बी प्लस सी। अब ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये दोनों आंसर हमारे सेम होंगे, रीज़न भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए फोर्थ ये वाला हो गया आपका -4 प्लस, देखो -4 प्लस इसमें 15 प्लस -3 ब्रैकेट बंद, -4 प्लस 15 प्लस डैश डैश। सेम खेल है जैसे ऊपर था, a -4 है, b 15 है, c -3 है। दोबारा क्या नजर आ रहा है, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। अगेन रीजन ऊपर वाला, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2